चैप्टर 1 हो या किसी बुक में के चैप्टर 2 हो, लेकिन जो चैप्टर बायोलॉजी का मैं पढ़ाने जा रही हूँ उस चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अरे फंडामेंटल यूनिट, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ फंडामेंटल। सबसे पहले दो तीन वर्ड है इसमें। तो फंडामेंटल क्या होता है? फंडामेंटल मतलब होता है कि बेसिक, जो उसका बेस हो। मान लीजिए कि हम पिज़्ज़ा बर्गर कुछ भी बना रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर बना, हम सारे उस पर कॉन्टिनेंट डाल दिए, लेकिन अगर जो पिज़्ज़ा का बेस ना हो, जिस बर्तन में हमको बनाना है वो चीज़ नहीं हो, तो सारे चीज़ की उपलब्धि का क्या मतलब है? कुछ नहीं, हम कुछ नहीं बना पाएंगे। उसी तरह ये फंडामेंटल है कि एक यूनिट होता है। यूनिट मतलब होता है कि एक जैसे मोती का माला है, तो एक एक मोतियों को हम क्या करते हैं, एक धागे में पिरोते हैं तो एक माला तैयार होता है। तो उसी तरह ये एक यूनिट होता है सेल का, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे जीवन में एक मौलिक एक आधार होता है, जीवन का हमारा एक आधार होता है। उस आधार को क्या कहते हैं? उस आधार को हम सेल कहते हैं, सेल के नाम से, जैसे हमारे कॉपी में लिखा है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये जो सेल जो है, यूनिट जो है, एक मोती अपने आप में कंप्लीट होता है। जैसे मान लीजिए हम सेल का लिए, एक सेल का लिए, उसमें सेल के जैसे आप लोग जानते ही हैं कि हमारा बॉडी क्या चीज़ से बना होता है। हमारा बॉडी जो है, हमारा क्या, किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी जो बना होता है सेल से बना होता है। ठीक, तो मान लीजिए हमारा सेल है, ये मान लीजिए हमारा सेल है, एक सेल है, और इसमें इस सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग हमने बताया कि जैसे खरबूज आप लोग खाते होंगे, तो जो रेड वाला पार्ट है वो हमारा क्या है? साइटोप्लाज्म, जिसमें हमारा क्या धसा हुआ है? बीज धसा हुआ है। उसी तरह खरबूज के जो हाफ पार्ट किया रहेंगे, तो वो जो धसा हुआ पार्ट है, जो बीज है, वो हमारा सेल का ऑर्गेनेल्स है। और जो पूरे रेड पार्ट है वो हमारा क्या है? वो साइटोप्लाज्म है, जिसमें वो चीज़, अगर जो वो साइटोप्लाज्म नहीं होता, अगर जो वो रेड वाला पार्ट नहीं होता, तो क्या होता? सारे ऑर्गेनेल्स एक दूसरे में टकराते। ठीक है, और ये जितने भी ऑर्गेनेल्स है, ये सारे अपना अपना इन लोग का फंक्शन होता है, ये अपना अपना कार्य करते हैं। ठीक, और हर एक सेल क्या होता है? एक कंप्लीट होता है, एक जीवन देना, एक जीवित प्राणी का निर्माण करता है हर एक सेल। तो यही कह रहा है कि हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है? सेल। तो वही हमको आज सेल के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, सेल है तो सेल के बारे में क्या क्या पढ़ना है भाई? तो फर्स्टली हमको पढ़ना क्या होता है? डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ना है पहले सेल का। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ना है? सेल को भाई किसने, उसका डिस्कवरी ऑफ सेल, दूसरा क्या टॉपिक है? डिस्कवरी। तो भाई डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवरी ऑफ सेल कैसे हुआ था? ठीक है, सेल को किसने खोजा था भाई? उसके बाद पढ़ना है हमारे, क्या पढ़ना है? पार्ट्स ऑफ सेल, सेल के पार्ट्स पढ़ने हैं। ठीक, इतना ठीक, इतना तक तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया, और आपके बुक में ऑब्वियसली दिया है, आप लोग बुक में डीपली पढ़ने। लेकिन हम जितना आपको पढ़ना चाहिए और जितना जानकारी रखना चाहिए, उतना मैं डिटेल्स में जानकारी दे रही हूँ। इतना सभी को आना चाहिए सेल के बारे में। चलिए, फर्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? यहाँ पे टॉपिक हमारा जो फर्स्ट आ रहा है डेफिनेशन। ठीक, डेफिनेशन क्या चीज़ का भाई? तो हमारा फर्स्ट डेफिनेशन है सेल का। ठीक, डेफिनेशन में क्या आता है? सेल क्या है, क्या नहीं। तो सेल का हिंदी भी आप लोग जानते हैं, सेल का हिंदी है कोशिका। और ये हम लोग जानते हैं कि हमारा बॉडी या किसी का भी, कोई भी सूक्ष्म जीवों का बॉडी जो स्टार्टिंग से लेकर होता है, बॉडी बनता है कोशिकाओं के। आपने देखा होगा, जैसे ये घर बनाया जाता है तो आप लोग देखते हैं ईंट पर ईंट रख के बनाया जाता है। कई सारे, एक ईंट हमारा क्या होता है? कंप्लीट होता है एक घर बनाने के लिए। उसमें इतने सारे चीज होते हैं, मटेरियल, जो एक कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, तो कई सारे ईंटों को जोड़कर घर बनाया जाता है। जस्ट वैसे ही ये हमारा सेल जो है बॉडी को बिल्ड करता है। तो इसका डेफिनेशन में आपको क्या, जैसे डेफिनेशन में हमारा क्या आ गया हमारा, कि सबसे पहले डेफिनेशन में है कि सेल क्या है भाई? तो डेफिनेशन है बिल्डिंग। ठीक है, सेल को क्या कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ।
एक डेफिनेशन कई प्रकार का दिया है, कई डेफिनेशन, बहुत सारे साइंटिस्ट अपना अपना अलग अलग डिफाइन किया है लोग। तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, इसका मतलब क्या है? मतलब हमारे जीवन का जो तैयार करता है, हमारा जीवन, हमारा शरीर जो तैयार करता है, क्या चीज़ से तैयार होता है भाई? तो सेल के द्वारा तैयार होता है। तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि दूसरा है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये दूसरा है। ये हमारा टॉपिक है, जो चैप्टर का नाम है वही है। इट इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्या है? मूलभूत आधार होता है, हमारे जीवन का मूलभूत आधार होता है क्या? सेल। हमारा जीवन बना है, हमारा शरीर बना है, स्ट्रक्चर से लेकर शरीर जो है हमारा क्या चीज़ से बना है? तो सेल से बना है। मान लो हम सब्जी बना रहे हैं, तो सब्जी में हम जो बेस क्या होता है? कढ़ाई लेते हैं, कढ़ाई में और बाकी सब्जियां डालकर तो कंटेंट होता है। तो ये सारी चीज़ बनाकर तब हम सब्जी तैयार करते हैं। उसी तरह ये हमारा शरीर तैयार होता है क्या चीज़ से? सेल से। ठीक, अब आइए तीसरा डेफिनेशन है। तीसरा डेफिनेशन क्या कह रहा है भाई? कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, ठीक, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ का, ठीक है, ये स्ट्रक्चर, हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर तैयार होता है वो कौन तैयार करता है भाई? सेल के कारण जो हमारा बॉडी कार्य करता है। ठीक है, जो भी कार्य, चाहे रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो या डाइजेशन का प्रोसेस, कुछ भी, जो भी हमारा बॉडी कार्य करता है, ठीक है, चलना फिरना उठना बैठना, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, ये सारे लाइफ का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कौन करता है? सेल के कारण करता है, सेल के कारण ही होता है। ठीक, तो इसीलिए कहा गया है कि इट इज ए एक्सटर्नल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, ये हमारा डेफिनेशन हुआ। ठीक है, सेल क्या होता है? सेल इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जो स्ट्रक्चर हमारे शरीर, सेल क्या है? इट इज अ सेल, इट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो क्या करता है भाई? हमारे शरीर का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। अब देखिए, अब ये बात है कि यूनिसेलुलर सेल भी, अब सेल जैसे हमारा बॉडी जो बनता है कई प्रकार से, एक यूनिसेलुलर सेल से और एक मल्टी सेलुलर सेल से बनता है। इसके बारे में भी हमको पढ़ना है। तो यूनिसेलुलर होता क्या है कि जो जिसका बॉडी मात्र एक सेल से बनता हो, एक सेल से ही तैयार होता हो, ठीक है, वो यूनिसेल होता है। तो हमने अभी बताया कि ये यूनिट होता है, अपने आप में कंप्लीट होता है। ठीक है, एक सेल अपने आप में कंप्लीट होता है हर चीज़ का, यदि बॉडी बिल्डिंग भी कर जा सकता है और फंक्शन भी करता है और स्ट्रक्चर भी, सब कुछ एक अपने आप में कंप्लीट होता है। जैसे एक मोती, कई सारे मोती को गूंथ कर हम क्या करते हैं? एक माला बनाते हैं, तो एक मोती ही अपने आप में कंप्लीट होता है। उसी तरह ये है। तो यूनिसेलुलर हमारा क्या होता है कि जो जिसका बॉडी सिर्फ एक सेल से बना हो, ठीक है, सिंगल सेल से बना हो, उसको यूनिसेलुलर कहते हैं। मतलब ये है कि कैपेबल हो, जो अपना कार्य खुद कर ले। जैसे एग्जाम्पल में आपका क्या है? यूनिसेलुलर में हमारा जैसे यूनिसेलुलर, ठीक है, ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसमें एग्जाम्पल में हमारा क्या है? जैसे वायरस है, प्रोटोजोआ है, ठीक है, बैक्टीरिया है, ये सारे यूनिट है। इनकी बॉडी जो होती है एक सेल से बनी होती है और एक सेल से बनी होती है। इनका जो भी कार्य होता है उसी सेल के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम कह रहे हैं कि इनको मतलब इनके पास हाथ नहीं होता है, इनके पास पैर नहीं होता है, एक ही सेल होता है, उसी में सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग, जैसे नाखून नहीं होता है, ये सब सारी बातें, ये सब चीज़ नहीं होता है। तो अब आप पूछेंगे कि मैम जब इसको हाथ वगैरह कुछ भी नहीं होता है, तो ऐसे जो जीव हैं ये अपना भोजन कैसे तैयार करते, भोजन कैसे बनाते हैं, कैसे पकड़ते हैं? तो देखो, भोजन पकड़ने के लिए जब इनके पास अगर जो कोई भोजन आया, तो ये इनका जो सेल जो होता है, सेल क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। इसका मेम्ब्रेन जो है फ्लेक्सिबल होता है, और ये फ्लेक्सिबल होता है और ये चारों तरफ भोजन की तरफ चारों तरफ फैल जाता है, भोजन को अपनी ओर इनगल्फ कर देता है। इसके बारे में हम बाद में बताएंगे आगे चल के। दूसरा होता है मल्टी सेलुलर, ठीक है, तो दूसरा होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म।
इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि ऐसे जीव आते हैं, ठीक, ऐसे जीव आते हैं जो क्या होते हैं, एक सेल से नहीं कई सारे सेलों के मिलने से बनते हैं। जैसे प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं कि क्या होता है कि हमारा बॉडी सेल से बना है, कई सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, कई टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनाए और कई ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं। ऐसे हमारा सारे चलते हैं। तो मल्टी सेलुलर सेल मैंने जैसे हम लोग हैं, जानवर बहुत सारे हैं, एनिमल्स में हम लोग भी आते हैं, इन लोग का सेल क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। ये मल्टी सेल, तो इतना तक तो हमको लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक। आगे हमको पढ़ना है, इसके बाद हमारा टॉपिक क्या है, डिस्कवरी ऑफ सेल, ठीक है। सेल की डिस्कवरी किसने किया था भाई, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल डिस्कवरी, ठीक। सेल का डिस्कवर किसने किया, आविष्कार किसने किया भाई, बहुत सारे साइंटिस्ट ने किया है, और किसने किया और कैसे किया, इसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक। आइए हम पढ़ा जाए। सबसे पहले फर्स्टली, ठीक है, फर्स्ट डिस्कवर किसने किया भाई, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कब किया था, 1665 में। एवरी स्टूडेंट यू हैव लर्न इट, ठीक। 1665 में सबसे पहले सेल क्या होता है इसके बारे में पता लगाया था रॉबर्ट हुक ने, ठीक। और ऑब्जर्व किया, पता लगाया, ऑब्जर्व किया, क्या चीज पे ऑब्जर्व किया भाई, तो वुड का, लकड़ी, ठीक है। लकड़ी आप लोग जानते हैं, वुडी पार्ट ऑफ ट्री कॉल्ड बार्क, ठीक है। एक वुडी पार्ट, ठीक है, ट्री का वुडी पार्ट को लिया उसने, ट्री का वुडी पार्ट, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, बार्क, ठीक। मोटे मोटे आप पेड़ों को देखेंगे ना, वृक्षों को, तो उसमें नीचे में साइड में स्टेम में रूट के ऊपर वाले पार्ट को स्टेम कहते हैं। तो स्टेम के बाद निकालेंगे ना तो मोटा मोटा वो लकड़ी का ही होता है, बार्क होता है, बार्क आप लोग जानते हैं। तो उस बार्क को उसने लिया और उसी पर उसने, ठीक है, डिस्कवर किया, उसी में उसने डिस्कवर किया, एक्सपेरिमेंट किया, और उसने पाया, ऑब्जर्व किया कॉर्क पर, और क्या पाया भाई, तो पाया क्या कि कॉर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बार्क ऑफ ट्री, ठीक है। और ये जब बार्क ऑफ ट्री, जैसे हमने बताया था कि जो बार्क ऑफ ट्री मोटा जो वाला पार्ट होता है, वो उसका क्या था, डेड सेल था, ठीक है। इट इज क्या है, डेड सेल। डेड सेल पर उन्होंने डिस्कवर किया था, किसने, रॉबर्ट हुक ने। तो उन्होंने पाया कि जब माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा तो छोटा छोटा कंपार्टमेंट उनको दिखाई दिया, ठीक है, कंपार्टमेंट छोटा छोटा। ये कॉर्क का हो गया, आपके बुक में दिया होगा फिगर, मुझसे भाई फिगर नहीं बन पाता है, ठीक है, उसके लिए सॉरी। तो उन्होंने कहा ये क्या था भाई, और पाया उन्होंने, जब माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें पाया कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट पाया, ठीक है। और उन्होंने, जैसे आप लोग देखे हैं, ये हनी कॉम्ब देखे हैं, जरूर देखे होंगे आप लोग, ये हनी कॉम्ब, ठीक है, ये हम हनी कॉम्ब कंपार्टमेंट, छोटा छोटा घर जो के टाइप का होता है कंपार्टमेंट। जो हनी का, मधुमक्खी का छत्ता देखे है ना, जब मधुमक्खी को हटा दिया जाता है, उसमें से मध निकाल लिया जाता है, तो बचा हुआ जो छत्ता होता है, तो छोटे छोटे घरों की तरह पार्ट में बटा रहता है वो छत्ता, वो छोटे छोटे घरों की तरह देख रहे हैं ना इसमें। इसी तरह उन्होंने पाया कि छोटे छोटे घर की तरह है। इसी घर को उन्होंने क्या नाम दिया भाई, ड्राइव द नेम ऑफ सेल फ्रॉम लैटिन वर्ड मीनिंग स्मॉल रूम। उन्होंने ये जो है, ये डेड कॉर्क,
अंडर माइक्रोस्कोप में। ये देखा कहाँ था भाई, तो उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा। ऑब्वियसली छोटा पार्ट है तो माइक्रो पे, इसलिए हम लोग के इस आँख से तो दिखाई देगा नहीं, माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा कि छोटे छोटे घरों की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो उन्होंने ड्राइव किया, ठीक, ड्राइव किया, ड्राइव द नेम ऑफ सेल फ्रॉम लैटिन वर्ड। ठीक है, लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है स्मॉल रूम, छोटे छोटे रूम की तरह वो दिखा। और उसी स्मॉल रूम को उन्होंने क्या रखा नाम, उन्होंने नाम दिया सेल। ठीक है, उसी रूम की तरह दिखने वाले उस रूम को क्या कहा, ये सेल का नाम दिया रॉबर्ट हुक ने कहा। ठीक, कुछ और भी वैज्ञानिक हैं, पता ही आप लोगों को कि किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट कोई करता है तो एक दो वैज्ञानिक तो करता नहीं, बहुत सारे लोग करते हैं। तो कुछ अदर डिस्कवरी भी हुआ, कुछ अदर वैज्ञानिक ने डिस्कवर किया इसी सेल के बारे में। तो इन्होंने तो डेड सेल पर किया था, ठीक है, बार्क ऑफ ट्री को लेते हुए। तो एक लीवन हुक नाम के वैज्ञानिक ने फिर उस पर डिस्कवर किया। ठीक है, कब लीवन हुक वैज्ञानिक का नाम क्या था साइंटिस्ट का, तो ये साइंटिस्ट थे और ये कब किए थे, तो 1674 में। ठीक है, उन्होंने इस बार डेड सेल पर नहीं हुआ, इस बार जो डिस्कवर्ड हुआ वो फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर में से उन्होंने एक लिविंग सेल को लिया और उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, लिविंग सेल पर। स्टार्टिंग में रॉबर्ट हुक ने किस सेल पे किया था, डेड हुक सेल पे, लिविंग सेल पे किया। कहाँ से लिविंग सेल लिया भाई, तो पॉन्ड वाटर में से उठाया और उस पे किया। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं, ठीक, उनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, ठीक है, उन्होंने डिस्कवर किया किसके बारे में भाई, तो न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के बारे में। अब न्यूक्लियस होता क्या है इसके बारे में बताएंगे, थोड़ा सा बता दे रहे हैं। ये जो न्यूक्लियस है, जो मेन पार्ट होता है सेल के अंदर में रहता है। जैसे स्कूल में हमारे प्रिंसिपल हैं, ठीक, प्रिंसिपल क्या है, जस्ट लाइक न्यूक्लियस है। और जितने टीचर जो हैं वो क्या है, सेल के जस्ट लाइक ऑर्गेनेल्स हैं। और सारे टीचर को अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ाना है, यानी कि अपना अपना फंक्शन करते हैं। तो फंक्शन सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसका देखभाल कौन करता है, हमारे स्कूल का प्रिंसिपल। तो बस न्यूक्लियस क्या है, सेल का एक प्रिंसिपल होता है। ठीक, तो न्यूक्लियस का उन्होंने डिस्कवर किया, उन्हें न्यूक्लियर रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। उसके बाद एक और आए परकिंजी। ठीक है, एक परकिंजी साहब ने, इन्होंने 1839, ठीक है, में किसका किया, प्रोटोजोआ, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म के बारे में डिस्कवर किया। ये सारे क्या होते हैं, सारे सेल के अंदर के पार्ट होते हैं। इन सब के बारे में हमको क्या है, डिटेल पढ़ना है, 1 बाय 1 पढ़ना है कि ये होते क्या है। ठीक है, आइए अब इसके बाद क्या हुआ कि सेल थ्योरी के बारे में पढ़ना है। सेल थ्योरी, ठीक है, सेल का सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। एक टॉपिक नेक्स्ट आया, सेल थ्योरी होता क्या है भाई, तो ये सेल थ्योरी है जो प्रेजेंटेड बाय 2 बायोलॉजिस्ट। सेल थ्योरी को किसने दिया था, प्रेजेंटेड बाय 2 बायोलॉजिस्ट। 2 बायोलॉजिस्ट ने दिया था। कौन कौन दिया था भाई, तो सेल्डेन ने दिया था। और ये सब जानना बहुत जरूरी है आप लोग के लिए, ठीक है, ये सब सेल थ्योरी किसने दिया, इसका एक्सपेरिमेंट किसने किया, ये सब जानना आपका बहुत जरूरी है। तो सेल थ्योरी का डिस्कवर किसने किया, सेल थ्योरी किसने दिया, सेल के बारे में किसने कहा, तो सेल्डन ने। तो ये सेल्डन ने कब दिया था भाई सेल थ्योरी, तो 1838 में दिया था। उसके बाद एक आया स्वाइन ने आया। एक कौन, क्या, स्वाइन,
ठीक है। ये स्वाइन ने 1839 में 1839 में दिया था, मतलब 1839 में दिया था। ठीक, एक ने क्या कब दिया था? 1838 में, दूसरा क्या था? 1839 में। सेल थ्योरी में उन्होंने क्या कहा था भाई? कहा था कि all the plants and animals are composed of cells। समझ में आया? सभी प्लांट और एनिमल क्या होते हैं? कंपोज सेल से बने होते हैं। दूसरा, सेल से ही बने होते हैं। दूसरा उन्होंने किया कि it is a basic unit of life। सेल के बारे में कहा, ठीक है, कि क्या होता है? इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्या होता है? सेल एक बेसिक यूनिट होता है, जीवन का हमारा आधार होता है। ठीक, उसके बाद एक्सपेंडेड बाय, उसके बाद वर्काउ, एक और आए वर्काउ नाम के साइंटिस्ट ने। उन्होंने क्या सेल थ्योरी में क्या कहा? ठीक है, एक्सपेंडेड बाय वर्काउ 1855 में डिटेल्स में दिया। ठीक है, सेल के अस्तित्व के बारे में उन्होंने दिया। 1800 पूरा बढ़िया से दिया, स्थिति के बारे में सेल को बताया। वर्काउ ने क्या कहा भाई? तो वर्काउ ने कहा कि सेल्स arise फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब ये है सेल के अस्तित्व के बारे में। एग्जिस्ट मतलब क्या है? अस्तित्व। सेल जो है स्टार्टिंग कहाँ होता है? कहाँ से हुआ? तो एक सेल से ही स्टार्टिंग प्री एग्जिस्टिंग सेल होता है। सेल अराइज हुआ, सेल कहाँ से बनता है? तो एक छोटे सेल से ही, एक सेल का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम बता रहे हैं, मान लीजिए आप एक पौधा ले लिए हैं, एक बीज ले लिए। पौधा तो हम जानते हैं पेड़ होता है। पेड़ में क्या है? फूल खिलते हैं, फूल के बाद फल निकलता है, फल के अंदर रहता है बीज। उस बीज को हम ले लिए। तो बीज क्या है? हमारा प्री एग्जिस्टिंग सेल है, स्टार्टिंग वाला। सेल का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था? सेल आके मान लीजिए कि आप बच्चे से, माँ के गर्भ से, और बाहर आज बड़े हो गए। उसी तरह स्टार्टिंग आपका कहाँ से शुरू हुआ? माँ के गर्भ से ना। उसी तरह सेल का स्टार्टिंग, सेल का बनना कहाँ से शुरू हुआ? तो एकदम छोटे से, अराइज मतलब एकदम स्टार्टिंग उनका हुआ प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही स्टार्ट हुई। जैसे बीज लिए, उसको क्या किए? मिट्टी में गाड़ दिया और उससे एक पौधा निकल गया। वो उसका स्टार्टिंग क्या है? एक सेल का स्टार्टिंग कहाँ से शुरू हुआ? बीज से। और उसके बाद एक और, हम मान लीजिए कि कोई भी पौधा है, जैसे रोज का पौधा है, उसका कॉलम ले लिए, उसके पार्ट्स को काट दिए और काट के उसको लगा दिए। तो उसका पार्ट्स क्या हो गया? एक नए पौधे का अराइज किया। उसके पार्ट्स से एक नया पौधा निकला। तो उस नया पौधा जब निकला तो उस पौधे का स्टार्टिंग कौन किया था? स्टार्टिंग सेल क्या था? वो कलम था जिसको काट कर हमने जमीन पे रोपा था। ठीक है, तो सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब है कि सेल का निर्माण होता है एक उसी सेल के छोटे से ही। स्टार्टिंग जो होता है छोटे से सेल से होता है। ठीक, अब इसके बाद हमको जो पढ़ना है पार्ट्स ऑफ सेल। ठीक, तो पार्ट्स ऑफ सेल पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे पार्ट्स हैं। पार्ट्स में है सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहो, इसके कैरेक्टर, ये सब के बारे में हम फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। चलिए आप हमारा वीडियो देखिए और समझिए। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।